इस वेलकम बैक टू आवर चैनल सीएससी कंसेप्ट्स विद परिणीता। गाइस, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं जीटीयू के एग्जाम्स रिलेटेड। तो गाइस, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पेपर्स में भी आ रही है, न्यूज़ टीवी न्यूज़ में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है जीटीयू के एग्ज़ाम्स को लेके। उनमें से काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है, अभी कोविड का जो सेकेंड वेव चल रहा है, कोविड की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ख़राब है ऑल ओवर इंडिया में। बट उसमें भी अगर गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में भी रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ केसेस आ रहे हैं। तो ऐसे में हम सब लोग वही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद बहुत पहले जो जीटीयू ने बोला था कि वापस 15-16 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो शायद नहीं होंगे। बट अभी रिसेंटली जीटीयू ने वापस अपना टाइम टेबल दे दिया है और ये कन्फर्म कर दिया है कि 16 अप्रैल से ही जीटीयू के सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स होंगे, और वो भी ऑफलाइन मोड में। तो गाइज़, ये न्यूज़ आने के बाद काफ़ी जगह पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका विरोध कर रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले गए हैं, दूर चले गए हैं। तो ये ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम का सिचुएशन है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। तो गाइज, देख लेते हैं डिटेल में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या पॉसिबिलिटी है गुजरात यूनिवर्सिटी और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को लेके। तो गाइज, आप जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, जो आइदर जीयू के स्टूडेंट्स हैं या जीटीयू के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग भी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से ये जो 16 अप्रैल से जो एग्ज़ाम्स है ऑफलाइन मोड पे वो ले रहे हैं, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मतलब एग्ज़ाम्स और पोस्टपोन करना चाहिए, या 16 अप्रैल से जो एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाले हैं वो सही है, या 16 अप्रैल से ही बट एग्ज़ाम्स ऑनलाइन मोड में लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके बताइए, ताकि पता चले हमें कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं। तो देखिए गाइज, यहाँ पे क्या न्यूज़ है। जीटीयू अनाउंस ऑफलाइन एग्जाम्स डिस्पाइट सर्च इन कोविड केसेस। तो अभी गुजरात में कोविड केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट उसके बावजूद जीटीयू और जीयू ये दोनों ने अपने एग्जाम्स ऑफलाइन ही होंगे ऐसी घोषणा कर दी है। Anticipating a dip in COVID-19 cases in Gujarat, state universities have started chalking out plans to hold offline exams in April itself. तो देखिए गाइज, यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि गुजरात में कोविड के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बट उसके बाद भी इस चीज़ को उतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जा रहा। और गुजरात गवर्नमेंट जो है वो जीयू और जीटीयू दोनों के जो रिमेनिंग एग्ज़ाम्स है उसको अप्रैल में ही लेना चाहती है, वो भी ऑफलाइन मोड में। तो जीयू जो है आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी, उन्होंने एग्ज़ाम्स की डेट दे दी है 12 अप्रैल कि 20 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, और वहीं पे जीटीयू ने डेट दे दी है कि 16 अप्रैल से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो जीयू और जीटीयू दोनों के एग्ज़ाम्स 12 अप्रैल और 16 अप्रैल, मतलब अप्रैल मिड से ही स्टार्ट होने वाला है, ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक से। The move to prepare students for offline exams comes at a time when COVID cases in Gujarat are touching new highs every day. तो गाइज, अगर आप लोग पेपर पढ़ो अभी या न्यूज़ पे आप टीवी में न्यूज़ देखो, तो हर जगह पे वो लोग ग्राफ दिखा रहे हैं कि अभी गुजरात में जो कोविड के केसेस है वो सबसे ज़्यादा है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे भी जीटीयू और जीयू जो है वो एग्ज़ाम्स ऑफलाइन मोड में लेना चाहती है नेक्स्ट वीक से ही। तो ये बहुत ही एक we can say that this is a serious situation जो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जिसके बारे में। एक्चुअली यहाँ पे देखिए वही लिखा है कि बोथ द यूनिवर्सिटीज़ हैड टू हॉल्ट एग्जाम्स मिडवे। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्होंने ऑलरेडी अपने एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिए थे, बट मार्च में ही, मार्च के एंडिंग में हम सबको पता है कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे, और इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये घोषणा की थी कि सारे स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स बीच में ही रोक दिया जाए, किसी को भी ऑफलाइन स्कूल या कॉलेज में नहीं बुलाया जाए। इसीलिए जीटीयू में भी आप लोगों को पता है आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, बट 3-4 एग्ज़ाम होने के बाद बीच में ही आपके एग्ज़ाम्स रोक दिए गए थे। और गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली थी कि 10 अप्रैल से पहले कोई भी एग्ज़ाम नहीं ले सकते यूनिवर्सिटीज़। इसीलिए जीयू और जीटीयू दोनों अभी 10 अप्रैल के बाद वापस अपना एग्ज़ाम लेना चाहते हैं, और उन्होंने डेट्स भी दे दिया है। बट बस सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इतने ज़्यादा केसेस होने के बावजूद अभी जो एग्ज़ाम वो लोग ले रहे हैं वो एग्ज़ाम्स ये लोग ऑफलाइन मोड में ही लेना चाहते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट क्या है।
Many students have gone back home after classes were conducted online and exams were rescheduled. Now we will have to come back at a time when cases are peaking every day. We will have to travel if the varsity doesn't change its plan, said one student. तो स्टूडेंट्स के मन में क्या है, वो लोग अभी तक वेट कर रहे हैं कि शायद जो हायर अथॉरिटीज़ है जीयू और जीटीयू के, वो लोग कुछ सोचे स्टूडेंट्स के बारे में और वो लोग ऑफलाइन एग्जाम्स कैंसिल कर दे या पोस्टपोन कर दे। तो स्टूडेंट्स का वही कहना है, क्योंकि अभी उनके नॉर्मल जो क्लासेस है वो भी ऑनलाइन चल रहे हैं और जो एग्ज़ाम्स है वो भी उन लोगों ने, कॉलेज वालों ने पोस्टपोन कर दिए थे। इसीलिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने जो घर है वहाँ पे चले गए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का घर आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ स्टेट है, वहाँ पे वो लोग चले गए हैं और अभी अचानक से वापस एग्ज़ाम डेट्स आ चुके हैं और ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स को इतनी सीरियस सिचुएशन में, जहाँ पे कोविड की केसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ऐसे टाइम पे भी उनको ट्रैवल करके वापस अपने कॉलेज के एरिया में आना पड़ेगा। तो ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही एक मुश्किल की बात है, ऐसा स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि सीटिंग अरेंजमेंट, जैसे आपको पता है लास्ट सेमेस्टर में जो सीटिंग अरेंजमेंट हुए थे एग्ज़ाम्स के, वो तब कोविड की सिचुएशन ज़्यादा थी, इसीलिए जीटीयू ने एग्ज़ाम्स का सेंटर आपको उस तरह से ही चुनने को बोला था कि आप लोग जहाँ पे भी रहते हो, जो भी सिटी में आप रहते हो, वहाँ अपने एकदम आसपास का आप एग्ज़ाम सेंटर चुनिए और वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा, ऐसा जीटीयू ने बोला था, राइट। बट इस बार क्या हुआ है, क्योंकि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई आपकी मार्च में, तब ऑलमोस्ट सिचुएशन ठीक थी, काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी। इसीलिए इस बार जीटीयू ने क्या किया था कि जो स्टूडेंट जिस कॉलेज से बिलोंग करता है उसी कॉलेज में उनका सेंटर दिया जाएगा, मोस्टली ऐसा किया गया है। बट अभी प्रॉब्लम स्टूडेंट को सबसे बड़ी ये आ रही है कि वो लोग अपने अपने घर जा चुके हैं, जो उनका कॉलेज है वहाँ से वो अभी फ़िलहाल बहुत दूर है। बट अगर सीटिंग अरेंजमेंट में भी कोई चेंज नहीं हुआ तो वापस उनको मजबूरी में ट्रैवल करना पड़ेगा और हॉस्टल में या किसी और तरह से रहने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा और वापस यहाँ पे आके उनको अपने कॉलेज में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो नवीन सेठ है, जो हायर अथॉरिटीज़ है जीटीयू के, उनको पूछा गया कि सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा, तो उसमें उन्होंने ये बोला है कि एग्ज़ाम में सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होगा उसके बारे में अभी तक उन्होंने कुछ डिसाइड नहीं किया है। मोस्ट प्रॉबेबली सीटिंग अरेंजमेंट जिस तरह से था वैसा ही होगा, बट अभी 100% उन्होंने देखिए क्लियरली लिखा है इज येट टू इवैल्यूएट ऑप्शंस फॉर सीटिंग अरेंजमेंट। तो सीटिंग अरेंजमेंट आप क्या कैसा होगा उसके ऊपर वो लोग सोच रहे हैं और कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं, बट अभी तक उसमें कोई भी श्योरिटी नहीं आई है और कुछ डिसाइडेड अभी तक नहीं है। इसीलिए स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। और देखिएगा इस कितना बड़ा नंबर है, अकॉर्डिंग टू जो भी डेटा निकाला गया है उसके हिसाब से गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर 80,000 स्टूडेंट्स जो है वो ऑफलाइन एग्ज़ाम देने वाले हैं और जीटीयू के अंदर 55,000 जितने स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो अभी जैसी सिचुएशन है जहाँ पे गवर्नमेंट बोल रही है कि 8-10 लोग भी एक साथ बाहर ना निकले, उस सिचुएशन में यहाँ पे हज़ारों में लोग या फिर हज़ारों में स्टूडेंट्स बाहर निकल लेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो ये ऑब्वियसली इससे ही पता चलता है ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है। हाउएवर दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लोग जीटीयू या जीयू के हायर अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको मेल भी किया गया है। अब देखते हैं कोरोना की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए या स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए जीटीयू या जीयू कोई भी चेंज अपने डिसीजन में करता है या नहीं करता। तो गाइस अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए, बिकॉज अगर आपके एग्जाम रिलेटेड कोई भी अपडेट्स आया है, कोई भी अगर डिसीजन चेंज हो तो आई विल ट्राई टू इन्फॉर्म यू एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।